नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नरेला नंबर 1 वार्ड की नंबर 1 विधानसभा से निगम पार्षद सविता नरेश खत्री जी, जिन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और अभी कल आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसी में खास बातचीत के लिए आज हम इनके पास आए हैं। आइए आपसे इनको मिलवाते हैं। नमस्कार जी। मैम, आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा, पार्षद चुने गए, अब फिर चुनाव से ठीक पहले एकदम अचानक पार्टी बदलने का फैसला, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? ऐसा आप सब लोग जानते हैं कि हमने बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव से एक हफ्ते पहले पार्टी ने तो ये सीट बिल्कुल खाली कर दी थी कि कुछ ऐसा किसी का भी आप लगा सकते, कुछ ऐसा कांड हुआ कि पार्टी ने तो कह दिया गया था कि हम 279 पर लड़ रहे हैं, एक सीट वार्ड नंबर 1 नरेला में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि सीट को सलाम है। जीतने के बाद हमने पार्टी की झोली में वो सीट डाली और उस सीट पर बैठने के बाद पार्टी ने हमें फिर उसे घर वापसी कर दी। मैम, निगम चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत लग रही है। बीजेपी लगातार 3 बार से सत्ता में है, तो सत्ता पलट का अंदाज़ा भी पूरा लग रहा है। क्या ये भी वजह है पार्टी बदलने की? नहीं भाई साहब, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे चुनाव में की स्थिति आपने खुद भी कवरेज की थी, और हारी हुई सीट जहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं था पार्टी का, वो सीट जीत कर हमने पार्टी की झोली में डाली। पर पार्टी में जितना मान सम्मान मिलने की बात थी उतना मान सम्मान दिया नहीं गया, क्योंकि मैं 25 साल तक एक परिवार से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से ही जुड़े हुए थे 25 साल तक, और उसके बाद मेरा 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो पार्टी के कार्यकाल में हुआ। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि मैंने राजनीति को दरकिनारे करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो किसी का भी दरवाज़ा हो, उसके पास मैं काम के लिए गई और काम कराया। लेकिन यहाँ काम की वैल्यू नहीं, चाटुकरता तक की वैल्यू है। मैम, आम आदमी पार्टी में क्या अच्छा लगा, किस वजह से आम आदमी पार्टी को चुना गया? पार्टियां तो और भी हैं चुनाव, इसमें आम आदमी पार्टी के लिए क्या खास बात रही थी? देखो भाई साहब, केजरीवाल की नीतियों से और मुख्यमंत्री जैसे शिक्षा योजना से, हेल्थ इशू को लेके, और एक जो नेता होता है उसको अपने क्षेत्र का विकास करना है, और क्षेत्र के विकास के लिए हम खुद इतने सक्षम हैं कि हमें सिर्फ रास्ता चाहिए विकास कराने के लिए, तो हम खुद ही बहुत सक्षम हैं। तो जब तक एक घर दरवाज़ा चाहिए जहां मुझे प्राप्त साधन मिल जाए। अब आज एमसीडी की हालत इसी है कि कोई पार्षद अपने वार्ड का सीवर का ढक्कन नहीं बदलवा सकता। पिछले 5 साल लोगों के पास हम चुनाव में गए, जीत कर गए, लेकिन आज अगर हम पार्टी वोट मांगने जाएं तो खुद व्यक्ति हमारे से सवाल कर ले कि आपने पिछले साल आप चुनाव जीत के आए थे, पिछली बार नए चेहरे, नई उमंग, नई लहर के साथ थे, लेकिन आपने नया ऐसा किया कहीं? 2 साल हो गए, हमें कोई फंड नहीं है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी नई योजना नहीं आई है उसकी नगर निगम को लेकर जिससे हम क्षेत्रवासियों को कुछ खुशियाँ दे सकें। लेकिन और सबसे बड़ा जो एक दुख होता है वो दुख होता है अपने एमसीडी की कर्मचारियों को लेके, खासकर 4th कर्मचारियों को लेके, जो हमारा जिनका सुबह उठते ही हमारा उनका आमना सामना होता है, हमारे घर के आसपास की सफाई करके जाते हैं, पूरी दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और जब उनको पैसे नहीं मिलते वो हड़ताल करते हैं, तो वो एक दर्द और सीने में पीड़ा होती है। मैम, भविष्य में किस तरह की राजनीति करना चाहेंगे, किस तरह का एजेंडा लेके आगे चलेंगे? भविष्य है और वर्तमान और भूतकाल भी आपने तो मेरा देखा हुआ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगी कि जब तक दोनों सरकारें, केंद्र राज्य सरकार और निगम की सरकार एक नहीं होगी, तब तक तो बेचारे कर्मचारियों का ये इशू रहेगा ही। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 13 दिन केजरीवाल के धरने प्रदर्शन में बैठी थी जब मैं बीजेपी में पार्षद थी, 13,000 करोड़ मांगने के लिए। 13 दिन वहाँ बैठने के बाद सोच विचार करने के बाद में यही बात समझ में है, अगर हमने जिससे 13,000 करोड़ रुपये लेने हैं तो क्यों ना उसको ये सरकार बना के दें, ना मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना एक दूसरे पर छींटाकसी बनेगी। मैम, आने वाले चुनाव में क्या अपने काम के आधार पर आप जनता के बीच में उतरेंगे या पार्टी का चेहरा इस्तेमाल करेंगे? आने वाले टाइम में चुनाव में अपने काम के आधार पर उतरेंगे, क्योंकि जब मैं बीजेपी में थी और हमारे विधायक शरद चौहान जी थे, हमारे विधायक के कोऑर्डिनेशन से करते हुए आज जो सबौली रोड है वो उन्हीं के बजट से बना है, लेकिन हमने कभी राजनीति की ही नहीं, सिर्फ क्षेत्र का विकास किया है। तो आने वाला जो टाइम होगा मैं अपने काम को लेके और साथ में मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेके हुए चुनाव में उतरेंगे। मैम, आपके मुताबिक आपके निगम क्षेत्र में क्या कुछ काम बाकी है जिन्हें दोबारा अगर मौका मिलता है तो तब जरूर पूरा करेंगे?
और अभी वक्त कम रहा, वो काम नहीं हो पाए, कि कौन कौन से मुख्य काम बाकी हैं? एक नरेला में जो सबसे मुख्य समस्या है वो सबको पता है, जाम को लेकर। उसके लिए हमारी वन वे के लिए बात चल रही है ट्रैफिक वालों से, और हो सका तो बहुत जल्दी इसको वन वे भी करा देंगे। कुछ डिवाइडर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन डिवाइडर के कारण भी बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उसके लिए भी आज मैं बात करने वाली हूँ कि उसमें रिफ्लेक्टर वगैरह लगाए जाएँ। और एक नरेला, मेरा जो एक सपना है, नरेला में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग हो और साथ में एक अच्छा सा मॉल हो, जिससे नरेला अब जाना जाता है कि एशिया की पुरानी मंडी के लिए सबसे बड़ी मंडी है, और मंडी के कारण ही जाम है। अब वो मंडी भी बारवाही हो गई है, और हम भी अपने क्षेत्र को देखना चाहते हैं साउथ दिल्ली की तरह। मैम, जो काम पिछले 4.5 साल में नहीं हो पाए, उनकी वजह क्या रही? दिल्ली सरकार एमसीडी की खींचतान रही या कोऑर्डिनेशन की कमी रही, क्या वजह रही? देखो, वैसा मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम चुनाव जीत के गए तो मेरे ख्याल में दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिविक सेंटर ही है। जब हम उस बिल्डिंग को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम बड़े अच्छे हाउस में आए हैं, बड़ी अच्छी हमारी बिल्डिंग है और इसमें जाकर बैठेंगे और काम करेंगे। लेकिन 4 साल में हमें पता चला कि सिविक सेंटर की सिर्फ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अलावा और कुछ नहीं है। अब पीड़ा होती है कि क्षेत्र कोई भी काम हो वो बिना पैसे के तो होगा नहीं, बिना बजट से नहीं होगा। अब सरकारों के आपस में खींचतान तो रहेगी। केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र सरकार उनको बजट नहीं कहती, नगर निगम कहता है कि भाई मुख्यमंत्री उनको बजट नहीं देते। इस सारा जो मैटर है इसमें जनता का कोई दुख नहीं है, ना जनता का कोई रोल है। जनता को सिर्फ विकास का कार्य चाहिए और क्षेत्र में विकास चाहिए। तो मैं आने वाले टाइम में अपने क्षेत्र और विकास के लिए काम करेंगे और जनता से यही सहयोग करेंगे कि जैसा आप लोगों ने पिछली बार अपना आशीर्वाद दिया और हमें सीट पर बैठाया, हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है, काम किया है, काम करेंगे और आने वाले समय में भी काम करेंगे। मैम, एक आखिरी सवाल है, आप पर आरोप लगे हैं कि जो निगम का जोन का चुनाव था, आपने पार्टी लाइन से बाहर जाके उनको वोटिंग की, तो पार्टी ने आप पर एक्शन लेके पार्टी ने आपको निकाला। इसमें कितनी सत्यता है और क्या सही कहानी क्या है इसके पीछे की? वोट देना मेरा अपना मताधिकार है। जब हम चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो कैंडिडेट 4 होते हैं और 4 कैंडिडेट अपनी अपनी वोट मांगते हैं। मुझे जो कैंडिडेट ठीक लगा मैंने उसको वोट दिया। और क्योंकि पिछले 4 सालों से हम वोट देते आ रहे हैं, हमारे बीजेपी के भी चेयरमैन रहे हैं, कोई ऐसी कोई खास उपलब्धि नहीं थी। अब की बार मगर क्यों ना चेंज किया जाए, और मेरा अपना अधिकार था, जहाँ मेरा मन किया वहाँ मैंने वोट दिया। तो पार्टी ने क्या आपको निकाला या आपने पार्टी छोड़ी? नहीं, मैंने ना तो पार्टी छोड़ी, और पार्टी तो मुझे पहले ही निकाल चुकी थी। जब पार्टी मुझे चुनाव के वक्त ही निकाल चुकी है तो दोबारा क्या निकालेगी? पार्टी ने तो हमें चुनाव की सीट में लड़ते लड़ते निकाल दिया था। जो एक बार निकाल चुके हैं तो उनके लिए दोबारा निकालने का कोई इशू ही नहीं बनता, वो तो उसको पहले ही निकाल चुकी हैं। आने वाले वक्त में क्या बीजेपी में दोबारा वापसी का कोई योजना है या कोई संभावना नज़र आती है? नहीं, ऐसे वाली बात नहीं है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। जो सोच समझकर जो फैसला लिया है उसी पर डटे रहेंगे। और आने वाला टाइम एमसीडी में अरविंद केजरीवाल का है और हमें अपने क्षेत्र का विकास कराना है, और बाकी समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल और आने वाले भविष्य में भी बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ नरेला निगम वार्ड नंबर 1 की निगम पार्षदा सविता नरेश खत्री, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिनका एजेंडा है, आज भी उनकी एक इच्छा है कि नरेला सबसे आगे हो, साउथ दिल्ली की तरह नरेला चमके। उसी चमकान को बरकरार रखने के लिए, कामों को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी का हाथ इन्होंने थामा है। आगे मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ मिलकर नरेला को चमकाने का इनका कार्यक्रम है। दिल्ली से नवदीप टुडे के लिए दीपक दहिया के साथ कैमरामैन ऋतिक।